पहुंचने वाली हूँ। चलो मैं आप लोगों को बता दे रही मैं कहाँ जाने वाली हूँ। मैं घर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सभी को मेरी तरफ से राम राम। आप लोग कैसे हैं मुझे बता दीजिएगा। और मैं भी अच्छी हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ क्योंकि आप लोग तो बताओगे नहीं, इसलिए मैं बता दूँ कि मैं अच्छी हूँ। एक और लाइट जला दूँ ना तो थोड़ी ज़्यादा रोशनी आएगी मेरे ऊपर। आप आई मेरे ऊपर ज़्यादा रोशनी। तो हाँ, तो मैं कहीं जाने वाली हूँ। कहीं जाने वाली हूँ या मैं थोड़ी देर बाद कुछ मिनट बाद भी बताई दूँगी मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो हाँ, मैं कहीं जाने वाली हूँ तो फिर इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। और ये मैं थोड़ी इमरजेंसी में जाने वाली हूँ। ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था कि जाना है, लेकिन एकदम से क्लियर हो गया कि जाना पड़ेगा। और मेरी लीव भी है कोचिंग की। कल सैटरडे है, कल लीव है, संडे को भी लीव है और मंडे को भी लीव है। यहाँ पे इलेक्शन है, मतलब इलेक्शन तो है तो यहाँ पे वोटिंग होनी है इंदौर में, तो उस दिन की भी मेरी छुट्टी कर दी, लीव कर दी कोचिंग वालों ने। तो मैं सोची मैं निकल जाऊँ। और कहाँ निकलूँगी तो आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी। ऐसे मैं पहले से नहीं बता दे रही कि मैं यहाँ जाने वाली हूँ, और थंबनेल से भी समझ में नहीं आएगा आपको मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो जल्दी जाती हूँ, मतलब जाऊँगी वहाँ। और सच बताऊँ मैं बहुत अच्छी जगह जाने वाली हूँ, कुछ लोग समझ जाएंगे। तो बस अब मैं इसलिए मुझे भी पैकिंग करनी है। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में पैकिंग कर लूँ। और सुबह से कुछ खाया नहीं तो आज कुछ खाऊंगी। आज मैं सोच रही कि यहाँ का नहीं खाऊँ, हॉस्टल का। मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है तो देखो क्या खाती हूँ, बाहर से कुछ मंगाऊंगी शायद तक। तो अच्छा मैं वैसे कुछ ज़्यादा वैसा कुछ नहीं खाती कि पिज़्ज़ा वीज़ा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ही मना कर दिया था बीच में पिज़्ज़ा वीज़ा का। इसलिए मैं बटर खिचड़ी मंगाऊंगी। जहाँ तक बटर खिचड़ी, तो मैं बटर खिचड़ी खाऊंगी और खाना नहीं खाऊंगी। यहाँ तो मेरा मन भी नहीं कर रहा। वो रोज़ एक हफ्ता हो गया मैं यहीं का खाना खा रही हूँ, तब थोड़ा ऐसा हो गया कि अब बस खाना नहीं खाना, बस बहुत हो गया। तो चलो मैं पैकिंग कर लूँ क्योंकि जाना है तो ज़रूरी है जाना, तो पैकिंग करनी भी जरूरी। वैसे आधी मेरी पैकिंग हो गई। देखो ये वाला मेरा बैग लग गया, बस थोड़ी सा रह गया जिसमें नॉर्मल कपड़े वगैरह रख लूँगी तो मेरी फुल पैकिंग हो जाएगी। ठीक है, पैकिंग वैकिंग कर लूँ फिर मिलते हैं। कुछ ऑर्डर करती हूँ तो करूँगी तो दिखाऊँगी। ठीक है, बाय बाय। हेलो गाइस, तो मुझे करनी थी पैकिंग जैसा मैंने आप लोगों को बताया, और आप देख सकते हो कि यहाँ लाइट चली गई क्योंकि बहुत तेज आंधी आ रही। पहले मैं बैठ जाऊँ थोड़ी रिलैक्स करूँ, थक गई मैं, ऊपर नीचे से ऊपर तक आई। सॉरी। तो मैं सोच रही थी कि मैं पैकिंग कर लूँ, कल मुझे निकलना है क्योंकि मैंने नहीं बताया ना कहाँ निकलना। हाँ ठीक है, नहीं बताया मैंने कहाँ निकलना। हाँ, तो मैं पैकिंग करने जैसे ही मैंने सामान सोचा उठाऊँ उतनी में लाइट चली गई। अब डर है अगर पानी बरस गया, बारिश हो गई अच्छी खासी, तो नहीं लगता कि लाइट आएगी, क्योंकि होता है कि यहाँ लाइट नहीं आती तो पानी बरस जाता है कभी कभी। ऐसा हर बार नहीं, कभी कभी। इंदौर में हूँ फिर भी ऐसा होता है कभी कभी। तो अगर लाइट नहीं आई तो फिर इसकी मुझे पैकिंग ऐसी करनी पड़ेगी। भगवान करे आ जाए। और बारिश होने वाली है क्योंकि आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बहुत तेज़ मतलब बादल हो गए हैं, आंधी भी बहुत तेज़ चल रही है। मेरी पैकिंग नहीं हुई, मुझे पैकिंग की टेंशन हो रही है और मुझे भूख बहुत लगी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मतलब सुबह मैंने नाश्ता किया था थोड़ी सा, फिर मैंने खाना नहीं खाया। और खाना मैंने अपनी गलती की वजह से नहीं खाया, मेरे ही मन नहीं हुआ खाना खाने का तो मैंने खाना नहीं खाया। और अब मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मैं इतने से उपमा खाई हूँ सुबह से, इतना सा उपमा खाया था मैंने, तब से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है भाई साहब, बहुत ज़ोर से। कोई बात नहीं, करते हैं, देखते हुए। मैं कोचिंग से आई थी तो मैंने सोचा पैकिंग करूँ, लेकिन क्या है कि पैकिंग नहीं चली है, कैसे पैकिंग होती। अगर नहीं होगी तो बाद में मुझे फिर मोबाइल के भरोसे ही पैकिंग करनी पड़ेगी, पर करनी तो पड़ेगी। तो ठीक है, अभी मैं कुछ खाने की जुगाड़ देखूँ, कुछ खाने को मिल जाए मुझे तो मैं देखूँ फिर पैकिंग करूँगी। मैं ऊपर आई थी हवा लेने तो एक दीदी काट रही थी खरबूज, तो उन्होंने मुझे खाओगी तो मैंने बोला हाँ ये काट रही थी। तब मैं खरबूज खाऊंगी, फिर छत पे जाऊंगी हवा लूँगी, अगर कुछ खाना बन जाएगा तो मैं दाल चावल खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। सच झूठी बता रही हूँ। The next morning. हेलो एवरीवन,
तो मैं हो गई हूँ तैयार, जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा। मतलब तैयार नहीं हुई, कपड़े चेंज करने हैं मुझे, क्योंकि मैं दूसरे वाले कपड़े पहन के जाऊँगी। तो मैं सुबह से जल्दी जल्दी उठी, मुझे लग रहा था कि मैं सुबह से नहीं उठ पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं उठ गई जल्दी। तो अब मैं तैयार वैयार हो गई, यहाँ तक कि मैंने देखो पूजा भी कर ली, तैयार भी हो गई, पैकिंग भी हो गई। बस अपना टिफ़िन लगवाऊंगी, ऊपर हॉस्टल में जो ही बना होगा तो वो टिफ़िन में रखूंगी। और बैग पैक हो गया, देख लो आप। तो बस पैक मतलब टिफ़िन रख के और 11 सवा 11 तक मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, क्योंकि ट्रेन मेरी 12 बजे की है, तो मुझे जल्दी पहुँचना पड़ेगा। तो निकल जाऊँगी सवा 12 तक, हाँ ये सवा 11 तक, सॉरी सवा 11 तक भैया को उठाऊँगी कि भैया चलो मेरे साथ, तो वो मुझे छोड़ने जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ। अब मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको थोड़ी देर में बता ही दूँगी, क्योंकि मेरे मुँह पे रुकती तो है नहीं बातें, मैं बोल ही देती हूँ। तो मैं बोल दूँगी, बता दूँगी। अभी बस मैंने अपना सामान वामान रख लिया, मैं देख रही हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया। चार्जर वार्जर है तो वो रखना है, तो वो थोड़ी देर में मैं रखूँगी। और मैं कुछ खा लूँ, मैं सोच नूडल्स बने आज नाश्ता में। तो नाश्ते में मुझे नूडल्स अच्छे नहीं लगते, मुझे चाहिए कि वो शाम को दे दो तो मैं खा लूँगी। सुबह सुबह से नहीं खाए जाते, तो इस वजह से मैंने नहीं खाए, नाश्ता नहीं किया। अब देखती हूँ कि क्या बन रहा है, खाना वाना कुछ खा लूँगी थोड़ा बहुत, वरना बाद में वहीं से लेकर खा लूँगी। और जो रखा ना मतलब ले जाने के लिए बना होगा उसको पैक करके वो खा लूँगी। तो चलो अपन मिलते हैं, मैं तैयार हो जाऊँ, मैं कपड़े चेंज कर लूँ। निकाल के रख लिए मैंने सारे कपड़े, बस चेंज करना है, फिर अपना किट वेट लगा के सब करके चली जाऊँगी मैं वापस। कहाँ बताऊँगी, ठीक है, बाय बाय। हेलो गाइस, तो मैं तैयार हो गई। तैयार क्या, हाँ कपड़े मैंने चेंज कर लिया। अब भी बज गए हैं, क्या होगा मेरे आँख में, 10:53। तो बस थोड़ी देर में मैं निकलने वाली हूँ। मैं तैयार हो गई हूँ, बैग पैक हो गए, सब कुछ हो गया है, बस मुझे निकलना है। और मेरा खाना भी पैक हो गया, बस निकल जाऊँगी यहाँ से, सीधा स्टेशन पहुँचूँगी। और देखती हूँ कौन से प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन है, तो वो भी चेक करना है। और जल्दी निकलेंगे, क्योंकि ट्रैफिक मिलेगा बीच में, तो इससे अच्छा हम लोग पहले निकल जाएँ। इसलिए अब मिलते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ मिलेंगे, ट्रेन में मिलूँगी, फिर पहुँचने के बाद मिलूँगी। ठीक है, बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो मैं आ गई हूँ, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और मैं अब आपको बता रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अभी भी कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, क्योंकि बहुत टाइम है, पहुँच के ही बता दूँगी कि कहाँ आ रही हूँ, जा रही हूँ मैं। तो मैंने पता जब मैं स्टेशन पे आई तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे सामान भी कैरी करना था और मुझे खुद कैरी करना था और सीट भी देखनी थी, तो तब रिकॉर्ड नहीं किया। फिर उसके बाद मैं सो गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मैं सो गई और मैं नहीं उठी, और अभी उठी, वो भी 5 बजे की समथिंग। थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर दे दो। तो मैं 5 बजे की समथिंग सो के उठी, तो फिर अभी मैं उठी तो मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ रिकॉर्ड कर लूँ, बातें कर लूँ, तो मैंने सोचा बात कर लूँ। हाँ, तो मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि कुछ दिनों बाद कुछ एक अनाउंसमेंट करूँगी, बहुत अच्छी सी अनाउंसमेंट करूँगी। अब क्या करूँगी वो अभी नहीं बता रही हूँ। तो अभी बस मैं इतना बता रही हूँ कि मैं बैठ गई हूँ ट्रेन में और मैं शायद 9 बजे तक पहुँच भी जाऊँगी। कितना सही व्यू लग रहा है ना, और उससे अच्छा ये वाला व्यू है, क्योंकि इसमें मैं बस अब मैं सोच रही कि थोड़ा कुछ खा लूँ, क्योंकि बहुत भूख लगी है। अब मुझे भूख लगी, एक तो सोने के बाद मुझे भूख लगती है। मुझे यहाँ से लाइट नहीं खा रही होगी तो मेरे साथ अब ज़्यादा अच्छे से आ रही होगी लाइट। तो मैंने बोला था ना कि मैं एक अनाउंसमेंट करूँगी, तो उस अनाउंसमेंट के बारे में मैं भी बताने वाली हूँ कि वो बहुत पर्सनल है, और मैं जो सबको बताने वाली हूँ तो वो थोड़ी ज़्यादा पर्सनल होगी, तो आप लोग सुनना। और अभी मैं अभी मैं जहाँ जा रही हूँ तो मैं वहाँ के बारे में वही बताऊँगी। जब मैं पहुँच जाऊँगी तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। इसलिए इस ब्लॉग में मैं किसी को नहीं बताने वाली कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। मैं पहुँचने वाली हूँ, चलो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ मैं कहाँ जाने वाली हूँ। मैं घर जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक जगह बीच में वीडियो में बोल चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं घर जाने वाली हूँ। तो हाँ, मैं पहुँचने वाली हूँ, ये देखो थोड़ा सा टाइम बचा है। तो मेरे साथ दीपक भैया लेने आएंगे और मैन चाचा लेने आएंगे मुझे कार से, क्योंकि टीकमगढ़ के बाद मेरा घर थोड़ा दूर है, तो वो दोनों मुझे लेने आएंगे। तो मैंने सोचा कि जब यहाँ पे ना टीकमगढ़ में 2 मिनट का स्टॉप रहता, तो थोड़ी
उतरने में टाइम लगेगा, ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने सोचा पहले से ही रिकॉर्ड कर लो। उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सच में 2 मिनट का स्टॉप रहता है, जल्दी जल्दी उतरने का रहता है कि जल्दी उतर जाओ और निकलो, तो इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं घर पहुँचने वाली हूँ, मम्मी से मिलूँगी, मम्मी मेरे लिए कुछ बना के रखेंगी, नहीं रखेंगी ये पता नहीं, पर कुछ तो बना के रखेंगी, तो खाऊँगी पीऊँगी और घर पहुँच जाऊँगी। सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि मैं घर जा रही हूँ, मैं लगे कुछ काम से जा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे घूमने जा रही है, वो कुछ काम से जा रही हूँ, मेरा काम है इस वजह से, वरना क्लासेस तो मेरी छूट ही रही हैं, इसलिए काम की वजह से जितनी जल्दी काम हो जाएगा मैं उतनी जल्दी वापस चली जाऊँगी। तो चलो मस्ते। हाँ, एक और बात, मैं पहली बार मेरी न्यू कार आई है, आपको दीदी के ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोगों ने नई कार ली है, तो मैं पहली बार अपनी नई कार में बैठूंगी, क्योंकि जब वो आई थी तब मैं घर नहीं थी, तब मम्मी पापा दीपक भैया साक्षी भी नहीं थी, मैं नहीं थी और साक्षी नहीं थे और बाकी सब लोग थे, मतलब स्मॉल फैमिली थी। तो अभी मैं जाऊंगी तो मैं सबसे पहले कार में बैठूंगी, अपनी पहली बार नई कार में बैठूंगी, ऐसा बोलना चाहती हूँ मैं। तो मुझे इस बात की भी एक्साइटमेंट है, मैंने देखी भी नहीं, देखी है फोटोज़ में देखी, लेकिन सामने से देखना बात अलग होती, फोटोज़ के देखना बात अलग होती। हाँ, लेकिन एक चीज़ सही नहीं है क्योंकि इस टाइम घर पे सिर्फ कोई नहीं होगा, मैं, भैया, मम्मी, पापा, दीदी है नहीं, दीदी छतरपुर में अपनी जॉब कर रही, तो वो नहीं आ पाएगी। वो बोल रही थी पिछली सैटरडे संडे को वो शायद आई थी घर, इस वजह से इस सैटरडे संडे को वो नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी शायद उसके पास कुछ दिन बाद, काम वाम हो जाएगा, फिर वहीं से ट्रेन लूँगी मैं, क्योंकि यहाँ से टीकमगढ़ से लेना थोड़ा लेट हो जाता, तो वहीं से लूँगी, वो मुझे छोड़ के भी आ जाती स्टेशन टाइम पे, तो फिर मैं वहाँ मिलूँगी उससे। हाँ, तो चलो मैं अब घर जाऊँ, जहाँ तक खुशी तो मम्मी से तो मिल रही, मुझे मम्मी पापा साथ भैया से ही तो मिल लूँगी, ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, मैं तो आ गई पर मेरे घर से कोई नहीं आया, मुझे यहाँ कोई इंसान नहीं दिख रहा, मेरी फैमिली मेम्बर्स कोई नहीं दिख रहे, पूरा दिल लापरवाह इंसान है, मेरे आ जाना चाहिए था मुझसे पहले, आई ही नहीं। चलो देखते हैं, बाहर जाके शायद बाहर बैठे हो, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। दीदी दिख गई हो मैं तुम्हारे फोन में अलग से चमक रहा था, तुम्हारी दीदी दिख गई है मैं। ए मयंक चाचा आ गए, दीदी आ गई, तुम कहाँ से आ गई? कंटेंट जरूरी है। और क्या, तुम कहाँ से आ गई? ठीक है, हमें नहीं भैया नॉट इंटरेस्टेड। चाचा मैं दूर से कह रहा हूँ, चलो जल्दी बैग उठा, बैग उठा दे, मैं तो खुद उठा लूंगी। फोर करके है कोई रास्ता हमें पता, हम तो समझ रहे थे जी, और यहाँ से बोर्ड तो हो ही जो। कैसे आ गई तुम वैसे? हमने तो तुमसे कही थी गुल्लू के हमारे पापा आते ना तो हम बोर भी नहीं होते, हम गाड़ी भी चलाते हैं। गाड़ी चलावे में कौन सी बड़ी बात है? आते ना चाचा आपको, इतनी ट्रैफिक में, चाहे ट्रैफिक का ही, फिर दिन में क्या होता है, दैट इज टू मच ट्रैफिक। अरे भाई तो काटी थी अभी पर्ची। मेरी बहन और मेरे भाई मुझ पे खर्चा करते हुए, मैं इतनी दूर से आई हूँ ना, इस वजह से सोचा कर रहा हूँ कुछ पिला दो। वैसे पूड़ी और छोले की सब्जी रखी खा रही हूँ। कहाँ से लाए? पैक कर दे, भैया ने बोले कि पैक कर देंगे खाना, इस वजह से। क्या हुआ, तुम्हारी टेंशन भी लग रही? नहीं, कपड़े स्पॉन्सर बाय मम्मा। बिल का पेमेंट करते हुए ये कितने प्यारे भाई बहन है, मुझे फ्राइज ला दिए खाने के लिए, थैंक यू सो मच दीदी। ओके थैंक यू। हाँ, ये कलारी भी हमें बॉबी मतलब नहीं पता, तो तुम बॉबी बता दो। कलारी सुना एक जगह नहीं, कलारी भी शराब की दुकान। अच्छा सॉरी, मुझे लगा कलारी यानी दारू। हमें लगी भाषा में बोली, हमें लगी गाँव है कलारी, तो हमने की कलारी भी हुई है गाँव है। दे रहे आपको वर्कर आई गए, मानी नहीं, मम्मी आ गई, मम्मी खुश हो, नचो हमारे, आ जाओ अम्मा। थक गए बहुत मम्मी, पैर तो पुरान लगे हमारे। हेलो गाइस, मैं घर पे आ गई, हमारा पोहा चाय बने तो बनाओ, चलो
अब मेरे लिए पोहा बनेगा, चाय बनेगी, मैं चाय पोहा खाऊंगी। फिर मिलते हैं। तुम क्या थक गई? हमारे इंसान। हेलो एवरीवन। तो कल मैं आई तो मैंने फिर पोहा खाया, चाय पी, फिर मैं थक गई थी तो मैं सो गई थी। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, मतलब रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाई। तो अब मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। तो बाय बाय, राम राम सभी को, और सभी खुश रहिएगा, और जल्दी से जल्दी मेरे 2K करवा दीजिएगा सब्सक्राइबर, और अच्छे से कमेंट करना। बाय बाय, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बोलो, नहीं बोलो, लोग आ गए। ठीक है। क्या? यहाँ हम अपने ब्लॉग को कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, बाय बाय।